नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जेके वर्मा। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का मेरा संदेश है कि अगर आप जीवन में 100% सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं पर 100% भरोसा ही होना चाहिए। अगर आप खुद की क्षमताओं पर 1% भी अविश्वास करते हैं तो आप 100% सफल नहीं हो पाएंगे। महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है कि इंसान अगर खुद में कमियां तलाश करना शुरू कर देगा तो वह 100% कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर आप 100% सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आप 100% सही हैं, आपकी क्षमताएं 100% हैं। आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं है। यह कथन छोटे या बड़े सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को 100% सकारात्मक रखेंगे। अगर आप अपनी खामियां ढूंढ ढूंढ कर खुद को कमज़ोर आंकते रहेंगे, कमतर आंकते रहेंगे, तो कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं वह 99% भी नहीं होते, पूरे 100% होते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य पर, अपनी कार्य प्रणाली पर या अपनी सोच पर 1% भी संदेह नहीं होता। उसे गारंटी होती है कि वह जो करना चाहता है वह बिल्कुल सही है, उसे वह कर सकता है, उसे करेगा और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। और ऐसी सोच वाला व्यक्ति निस्संदेह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग का एक सिद्धांत है, आप सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ी सी परेशानी से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करने लगते हैं तो इसका मतलब साफ है, आप कामयाबी से दूर हैं। कामयाब वही व्यक्ति होता है जो अपने आप को 100% सही मानता है, जो अपने आप की योग्यताओं पर जरा भी संदेह नहीं करता, और जो संदेह करता है उनकी क्या हालत होती है वो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपनी धुन में कहीं से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे अनेक हाथी बंधे हुए हैं, मामूली सी खूंटियों से, मामूली सी रस्सियों से। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसा विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों के बजाय एक मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वह हैरान था कि इतनी मामूली सी रस्सी को तोड़कर ये हाथी आखिर भाग क्यों नहीं जाते। तो उसने पास खड़े महावत से इस बारे में पूछा। महावत ने जवाब दिया, यह सच है कि हाथी में इतनी ताकत है कि वह मजबूत से मजबूत रस्सियों को भी पल भर में तोड़ाकर भाग सकता है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ये स्वयं को शक्तिशाली तो समझते हैं
लेकिन 100% शक्तिशाली नहीं समझते। इन्हें अपनी ताकत पर शक है, संदेह है। इन पर यह सोच हावी हो चुकी है कि ये अपने पैरों में बंधी रस्सी तोड़कर नहीं भाग सकते, और ये नहीं भाग सकते। महावत ने आगे बताया कि हम इन हाथियों की पॉजिटिव थिंकिंग को बचपन में ही नेगेटिव बना देते हैं। हम इनके बाल्यकाल से ही इन्हें मामूली सी रस्सी से बांधना शुरू कर देते हैं। उस समय ये बच्चे होते हैं और इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि रस्सी के बंधन को तोड़ सकें। बाद में इन्हें यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। इस प्रकार ये महान ताकतवर होते हुए भी जीवन भर हमारे इशारों पर नाचते हैं, हमारी गुलामी करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा सच है कि जो खुद को 100% नहीं मानता वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह संदेह में घिरा रहता है। जिस लक्ष्य को वह बनाता है उसे कभी पूरा नहीं कर पाता। कामयाबी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट है दोस्तों, वो है 100%। अगर आप खुद पर जरा सा भी संदेह करेंगे, अपने आप को पूरे 100 की बजाय 99 भी करके आंकेंगे, आप उसी क्षण कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है, बशर्ते कि आप अपने आप को 100% मानते हों। आप अपनी योग्यता या क्षमता पर जरा भी संदेह न करते हों। आचार्य चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूरे आर्यावर्त का चक्रवर्ती सम्राट बनाने की शपथ ली थी। उन्होंने अपनी चोटी की गांठ खोलकर यह कहा था कि जब तक वे अपना संकल्प पूरा नहीं कर लेंगे, चंद्रगुप्त को पूरे आर्यावर्त का सम्राट नहीं बना देंगे, अपनी चोटी को गांठ नहीं लगाएंगे। और उस समय शायद ही कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसे यह विश्वास हो कि चाणक्य ऐसा कर पाएंगे। उस समय महाराज घनानंद बहुत बड़ी ताकत थे, जिनसे टकराने का साहस वो एक मामूली सा ब्राह्मण कर रहा था। लेकिन दोस्तों, चाणक्य को अपनी क्षमताओं पर 100% विश्वास था। वे अपनी शक्तियों और योग्यताओं पर जरा भी संदेह नहीं करते थे। वो चंद्रगुप्त को लेकर अपनी कुटिया में आए तो वहाँ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सिकंदर आया। सिकंदर वह व्यक्ति था जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था। उसने चाणक्य से कहा, महात्मा, मैं पूरी दुनिया को जीतने निकला हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। चाणक्य हंस दिए और कहने लगे, क्षमा चाहता हूँ सिकंदर, लेकिन मैं झूठा आशीर्वाद नहीं दे सकता। इस पूरे आर्यव्रत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर इशारा किया और कहा कि पूरा आर्यव्रत का चक्रवर्ती सम्राट इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। सिकंदर चला गया। उसके जाने के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं वाकई चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा? यह सुनकर चाणक्य को गुस्सा आ गया। ये बोले, अगर खुद पर 1% भी संदेह करोगे तो सम्राट तो क्या, तुम एक प्यादा तक नहीं बन पाओगे। आज से, इसी घड़ी से यह जान लो कि तुमने चक्रवर्ती सम्राट बनना है।
उससे कम जरा भी कुछ भी नहीं। और खबरदार, भूल कर भी अपनी क्षमताओं पर 1% भी संदेह मत करना। जिंदगी की जीती हुई बाजी हार जाओगे। और दोस्तों, इतिहास बताता है कि चंद्रगुप्त ने उसी समय संदेह को ठोकर मार दी। वह अपने आप को भावी सम्राट के रूप में देखने लगा, अपनी क्षमताओं पर 100% विश्वास करने लगा। जैसे ही वह 100% हो गया, 99 भी नहीं रहा, दुनिया के बड़े बड़े राजा उसके सामने परास्त होते चले गए। वह लगातार जीतता चला गया और एक दिन वाकई वह पूरे आर्यव्रत का सम्राट बन गया। दुनिया की सभी ताकतों ने उसके कदमों में सिर झुका दिया। सोचकर देखिए, अगर वह अपने आप को 100% न बनाता, खुद की क्षमताओं पर जरा भी संदेह करता, तो सच्चाई यह है कि चाणक्य जैसा कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति भी चंद्रगुप्त को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता था। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि आज आपके पास क्या है, किस प्रकार के संसाधन आपकी पहुंच में हैं, आपके चारों ओर किस तरह के लोग रहते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं। सवाल यह है कि आप खुद को 100% मानते हैं या नहीं मानते। आपकी सोच 100% है कि नहीं है। अगर है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकती। बड़ी से बड़ी शक्तियां स्वयं आकर आपके सामने घुटने टेक देंगी। संसाधन अपने आप पैदा होते चले जाएंगे, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। बस आप 100 से 91 मत हो जाना, 100% बने रहना, बस एक ही शर्त है। दोस्तों, जब आप खुद की क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो उसका असर केवल आप पर ही नहीं होता, उससे केवल आप ही प्रभावित नहीं होते, आपसे जुड़े परिवार या कार्यालय के लोग भी इससे अछूते नहीं रह पाते। आपका सामाजिक व्यावसायिक जीवन भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि जब आप पूरे आत्मविश्वास से बातें करते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप खुद की क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं तो वही लोग आपसे किनारा कर जाते हैं। कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, 3 इडियट्स। उसमें आमिर खान का एक जुमला था, ऑल इज वेल। बहुत अच्छा जुमला था, बहुत पसंद आया। आमिर खान इस फिल्म में कहते हैं कि जुमला कहने का मतलब नहीं कि सारी परेशानियां ख़त्म हो गई, बल्कि इसे बोलने का मकसद तो हमारे जीवन में सामने आने वाली परेशानियों से लड़ने की ताकत हासिल करना। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव से हम बच नहीं सकते, लेकिन इंसान के व्यक्तित्व की पहचान वह रवैया बनता है जो परेशानियां आने पर आप अपनाते हैं। अगर आप खुद को 100% सही मानते हैं तो लोग आपके कायल हो जाएंगे, और अगर आप खुद पर संदेह करेंगे तो दुनिया की नज़र में गिर जाएंगे। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है दोस्तों कि परिस्थितियों ने तो बदलना ही बदलना है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रह ही नहीं सकती। अगर आप इसे स्वाभाविक तौर पर लेंगे और अपनी काबिलियत पर शक नहीं करेंगे तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको पुरस्कार देंगी। लेकिन अगर आप अपनी योग्यता पर संदेह करेंगे तो अनुकूल परिस्थितियां भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगी। जीवन की सच्चाई यही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आप मेरी बात को कितना समझ पाए हैं? जरा विचार करके देखिए, आप अपने आप को कितना % मानते हैं आज की तारीख में?
अगर 9% भी मानते हैं तो आपको खुद को सुधारना होगा, अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा। आप अपने आप को आज से बल्कि अभी से 100% मानना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, 100% तभी बना जा सकता है जब सबसे पहले हम खुद को 100% मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।